हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं 2021 सत्र में तो इसके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। 2 वर्षीय बीएड एंड शिक्षा शास्त्र प्रोग्राम के लिए बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो नोडल यूनिवर्सिटी है वो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जिसके द्वारा इस बार का पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। वैसे आवेदन 11 तारीख से प्रारंभ है एंड 7 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है सामान्य यानी जनरल कैटेगरी के लिए, जबकि अगर आप दिव्यांग हैं या फिर ओबीसी हैं, ठीक है, बीसी हैं, आप फीमेल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं तो 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, जबकि एससी और एसटी के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इस बेसिस पर आपको 1000 रुपये फ़ीस पे करना पड़ेगा। एंड जो यहाँ फ़ीस में डिस्काउंट है वो केवल अगर आप बिहार डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं तभी आपको मिलेगा। ऑनलाइन आप फ़ीस पे कर सकते हैं। एग्ज़ाम देने के लिए आप किस सेंटर का चुनाव करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कुछ लिस्ट दिया हुआ है, इसमें आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, इसके अलावा मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, ये सारे के सारे यहाँ पर आपको सिटी मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। सिटी का कोड भी आपको राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। अगर आप जॉब और एडमिशन अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट से खबरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें। खबरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के साथ हमें फॉलो भी करें जॉब अपडेट विद अशोक सिंह सरकारी नौकरी सेक्शन में, और आप पल पल के जॉब्स एंड एडमिशन अपडेट सबसे पहले पाएंगे। अब सबसे ज़रूरी चीज़ किसे अप्लाई कौन कर सकता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है तो आपको 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बीटेक किया है, बीई किया है तथा गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्र हैं तो आपको 55% मार्क्स एटलीस्ट चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको इतना मार्क्स है आपके पास तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब हो सकता है आपके ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं इनरोलमेंट इस कोर्स के लिए। तो इसके लिए आपको पीजी होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं और इसमें अगर 50% मार्क्स है तो आप पीजी के बेसिस पर ये प्रोग्राम कर सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एटलीस्ट यूजी में या फिर पीजी में 50% मार्क्स होना चाहिए, दोनों के बेसिस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप बीई या फिर बीटेक के बेसिस पर अगर आप लेना चाहते हैं तो अगर आपके 55% से कम है, तो अगर आपने एमई या फिर एमटेक किया है और उसमें 55% मार्क्स है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, यानी आपको OMR सीट दी जाएगी, उस पर आपको गोला करना होगा एंड इसके लिए आपको काले बाल पेन या फिर नीले बाल पेन का यूज़ करना होगा। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है बेसिकली इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। एंड इसके अलावा ये सारे जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। अब किन किन सब्जेक्ट से पूछेंगे उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। सेकंड जो सब्जेक्ट होगा वो होगा जनरल संस्कृत कंप्रीहेंशन। ठीक है, ये खास करके शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम के लिए है। इसके अलावा अगर जो हम यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट की बात करें तो वो जनरल हिंदी होगी जिसमें 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग होगा जिसमें 25 क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स का। एंड टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल में 25 क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स का। तो ये पूरा का पूरा पेपर है, इस हिसाब से 120 क्वेश्चन हो जाते हैं 120 मार्क्स के। ठीक है, अब यहाँ पास करने के लिए अगर आप जनरल यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो 35% मार्क्स आपको चाहिए होंगे। वहीं अगर आप SC ST OBC BC में आते हैं EBC में आते हैं तो 30% मार्क्स एटलीस्ट पास होने के लिए चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगा, ये जो फर्स्ट में जो 2 पार्ट है ये दोनों पार्ट आपको नहीं करने हैं। ठीक है, या तो आप फर्स्ट पार्ट करेंगे या तो आप सेकंड पार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो आपको सेकंड पार्ट करना होगा। इसके अलावा सभी कैंडिडेट्स को फर्स्ट पार्ट करना होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखिए। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।